तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के लेसन नंबर 9 हिंदी का चिड़िया की बच्ची। और ये लेसन बहुत ही मज़ेदार है। ये देखो, ये आदमी बहुत धनवान दिख रहा है मुझे। इसके पास इतना बड़ा महल है और वो उस चिड़िया की बच्ची को क्यों घूर कर देख रहा है ये भी नहीं पता मुझे। चलो फिर हम अब लेसन पढ़ते हैं। माधवदास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। यानी कि ये जो माधवदास, ये सेठ है ना, ये माधवदास है। इसने अपनी नई कोठी बनवाई थी। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। यानी कि जो माधवदास है, उनके जो वो संगमरमर की नई जो कोठी बनाई है, उसके सामने बहुत ही सुहाना बगीचा है। उनको कला से बहुत प्रेम है। यानी कि माधवदास को बहुत कला से प्रेम है। धन की कमी नहीं है, कोई व्यसन छू नहीं गया है। यानी कि उनके पास धन की कमी भी नहीं है, कोई भी व्यसन भी नहीं है उन्हें। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। यानी कि वो सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जो उनका मतलब फव्वारे हैं, उनमें से जो पानी उछलता हुआ पानी है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। यानी कि उनके पास समय भी बहुत है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हुए और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यानी कि बगीचे में जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो बेंच टाइप रहता है ना, उसे चबूतरा बोलते हैं, बेंच। तो उस पर बैठकर वो प्रकृति कितनी सुंदर है ये देखते हैं। अरे रे, स्क्रीन भी ना। हाँ, इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती हो। यानी कि इससे मानो कि उनका मन बहुत ही खुश हो जाता हो। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी कि अगर उनके पास मित्र हो तो विनोद चर्चा, यानी कि मजाक करते हैं एक दूसरे से। या अगर कोई भी ना हो तो वो वहाँ पर बेंच पर बैठकर ख्याल ही ख्याल में संध्या का स्वप्न भांति, मतलब स्वप्न जैसे गुजार लेते हैं संध्या को। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। मतलब आज कम बादल थे, घटा ज़्यादा नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। यानी कि धूप का प्रकाश बहुत ही छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। यानी कि वो मसनद होता है, मसनद आपने सुना होगा बहुत बार, मसनद होता है, तो उसके सहारे वो बेंच पर बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला था। जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला था, तो इसका अर्थ ये है कि उन्हें जिंदगी में ऐसी क्या चीज़ थी जो नहीं मिली, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा लगता था, खाली सा रहता था। यानी कि इतना ज़्यादा इसके पास संपत्ति है। देखो ये कितना धनवान आदमी है, इतना बड़ा घर है, ये फाउंटेन है, इतना बड़ा बगीचा है, फिर भी इसे कुछ खाली रखता है। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कुछ मतलब ज़्यादा उनके पास संपत्ति नहीं है ऐसा लगता है, कुछ तो कम है ऐसा लगता है उन्हें। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। यानी कि जब वो संध्या मतलब बेंच पर बैठकर देख रहे थे इधर उधर, तब उसे एक चिड़िया मतलब सामने की डाली पर आकर बैठ गई, सामने के पेड़ की डाली पर। और वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते जरा जरा किनारों पर नीली पड़ गई थी। यानी कि जरा जरा उसकी वो गुलाबी और लाल थी और जरा जरा उसके किनारों पर नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमककर स्याह थे। यानी कि पंख ऊपर से ही चमकते थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था। यानी कि उसका जो नन्हा सा सिर था
वो तो बहुत ही प्यारा लगता था, बहुत ही प्यारा लगता था। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी कि जैसे कि कुछ बहुत सारी ऐसी डिजाइन्स थी उसके शरीर पर। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ न पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उससे नहीं चाहिए था। यानी कि जो चिड़िया थी उसे ये भी नहीं पता था कि माधवदास के पास इतनी संपत्ति है, और वो तो ऐसा कर रही थी जैसे कि उसे तनिक देर, यानी कि वो आराम भी नहीं करना चाहती थी वहाँ पर। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, यानी कि कभी उसके जो पंख थे, पर यानी कि पंख आप ध्यान में रखें, एग्जाम में शब्दार्थ के रूप में यह आ सकता है। पर हिलाती थी, नहीं तो कभी फुदकती थी यानी यहाँ से वहाँ कूदती थी। फुदकती का अर्थ है कूदती थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ी थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, यानी कि इस डाल से उस डाल पर जाना। वो थोड़ी देर चिड़िया का देखते रहे।